अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैर और आफियत से होंगे। तो आज इस वीडियो पे मैं रिएक्शन देने जा रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि नासा ने नमाज के बारे में क्या कहा और हम नमाज के दौरान ऊपर यानी आसमान की तरफ क्यों नहीं देखते हैं। तो अगर आप भी मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो यस, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, आज हम एक बहुत ही मुनफरिद मौजू पर गुफ्तगू करेंगे, यानी नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से मना करने की वजह और इसकी इस्लामी और साइंसी हिकमतें। ये एक ऐसा मौजू है जिस पर आम तौर पर ज़्यादा गुफ्तगू नहीं की जाती, लेकिन इसमें बेहद अहमियत और हिकमतें पोशीदा हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नमाज के दौरान आसमान की तरफ देखने से मना किया और हुक्म दिया कि आँखों को सजदे की जगह पर मरकूज रखें। इस बात की गहराई में जाएं तो हमें हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ मिलते हैं। इस वीडियो में हम इस इस्लामी हुक्म को मुकम्मल तफसील के साथ बयान करेंगे और साइंसी तहक़ीक़ात को भी शामिल करेंगे, ताकि हम जान सकें कि जदीद साइंस कैसे इस बात की तस्दीक करती है कि ये ममानियत क्यों अहम है। प्यारे दोस्तों, पहले हम बात करते हैं नमाज में खुशू खुजू की। नमाज में खुशू खुजू की अहमियत पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है। खुशू खुजू का मतलब दिल की मुकम्मल तवज्जो और आजिज़ी है। यह ऐसी कैफियत है जिसमें इंसान अल्लाह के सामने मुकम्मल आजिज़ी और इंकिसारी के साथ झुकता है और अपनी तमाम तर तवज्जो नमाज के हर कलमे और हरकत पर मरकूज़ करता है। नंबर 1, अल्लाह की रज़ा हासिल करना। खुशू खुजू के साथ नमाज अदा करने वाला शख्स अल्लाह ताला की क़ुर्बत हासिल करता है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, यकीनन फलाह पा गए वो मोमिन जो अपनी नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं। सूरह मोमिनून आयत 1 और 2। नंबर 2, गुनाहों की मुआफ़ी। नमाज में खुशू खुजू से इंसान के गुनाह मुआफ़ होते हैं। अल्लाह ताला नमाज को अपनी रज़ा और गुनाहों से पाकीज़गी के लिए एक ज़रिया बनाता है। नंबर 3, दिल की सकूनत। खुशू खुजू से भरपूर नमाज दिल की सकूनत और रूहानियत में इजाफा करती है और इससे इंसान को रोज़मर्रा ज़िंदगी के मसाइल से सुकून मिलता है। नंबर 4, आखिरत में कामयाबी। हदीस में आता है कि वही नमाज अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा कबूल होगी जिसमें खुशू खुजू हो। इसलिए आखिरत में कामयाबी के लिए भी खुशू खुजू ज़रूरी है। खुशू खुजू कैसे हासिल करें? नंबर 1, नमाज की तैयारी। नमाज से कबल दिल को दुनियावी ख्यालात से आज़ाद करें, पाकीज़गी और वज़ू का एहतमाम करें ताकि रूहानी तौर पर तवज्जो हासिल हो सके। नंबर 2, आयात के माने पर गौर करें। नमाज के दौरान पढ़ी जाने वाली आयात के मानी को समझें, इससे आपका दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहेगा। नंबर 3, दिल में अल्लाह की अज़मत को जगह दें। नमाज में अल्लाह की अज़मत और जलाल का तसव्वुर करें और इस बात को समझें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। नंबर 4, ज़हनी सुकून के साथ नमाज अदा करें। जल्दबाजी से परहेज करें और हर रकत को सुकून से अदा करें ताकि आप मुकम्मल तवज्जो के साथ नमाज पढ़ सकें। खुशू खुजू के साथ नमाज अल्लाह की मोहब्बत और रहमत हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। ये इंसान को दीनी और दुनियावी ज़िंदगी में सुकून और इत्मीनान फराहम करता है और अल्लाह ताला के करीब होने का ज़रिया बनाता है। प्यारे दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि इस्लाम में नमाज के दौरान ऊपर देखने से क्यों मना फरमाया गया है। इस्लाम में नमाज के दौरान ऊपर देखने से मना किया गया है क्योंकि नमाज का असल मकसद अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी और इंकिसारी का इजहार और मुकम्मल तवज्जो के साथ अल्लाह की इबादत करना है। नमाज के दौरान ऊपर देखना उस तवज्जो और आजिज़ी को ख़त्म कर देता है और इबादत के आदाब में खलल पड़ता है। ऊपर देखने से मना करने की वजूहात। नंबर 1, खुशू खुजू की कमी। नमाज में खुशू खुजू यानी आजिज़ी और इंकिसारी का मुज़ाहरा ज़रूरी है। जब इंसान ऊपर देखता है तो उसकी तवज्जो मुंतशिर होती है, जिससे खुशू खुजू में कमी आती है। नंबर 2, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ऊपर देखने से मना फरमाया है और इससे बाज रहने की ताकीद की है। हदीस में आता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज में लोग ऊपर क्यों देखते हैं? वो लोग बाज आ जाएं, वरना उनकी बीनाएं छीन ली जाएगी। सही बुखारी। नंबर 3, अल्लाह के सामने आजिज़ी का इजहार। नमाज के दौरान नज़रें झुकाना आजिज़ी और इंकिसारी की अलामत है।
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ اللہ کے سامنے مکمل تابعداری اور عاجزی کے ساتھ کھڑا ہے۔ اوپر دیکھنے سے یہ عاجزی کا احساس کمزور پڑ جاتا ہے۔ نمبر 4، ذہنی اور روحانی سکون میں اضافہ۔ جب انسان نماز میں نظر نیچی رکھتا ہے تو اس کا دل اور دماغ سکون میں رہتا ہے اور اللہ کی یاد میں محو رہتا ہے۔ اوپر دیکھنے سے انسان کے خیالات منتشر ہوتے ہیں اور سکون کی کیفیت متاثر ہوتی ہے۔ نماز میں نظریں کہاں رکھنی چاہیے؟ نماز کے دوران نظریں مخصوص مقامات پر رکھنی چاہیے۔ قیام، کھڑے ہونے کی حالت میں سجدہ گاہ پر نظر مرکوز رکھیں۔ رکوع میں اپنے قدموں کی جانب دیکھیں۔ سجدے میں ناک کے قریب زمین پر دیکھیں۔ تشہد میں اپنی گود میں ہاتھوں کے قریب دیکھیں۔ ان آداب کا مقصد نماز میں توجہ کو برقرار رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس سے نماز کی کیفیت اور اس کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، نماز کے دوران آنکھوں کو ایک خاص مقام پر مرکوز رکھنے کی تاکید کی گئی ہے تاکہ نماز کے دوران توجہ بٹنے سے بچی رہے۔ اس عمل کا ایک روحانی پہلو بھی ہے۔ نماز میں اللہ کی طرف متوجہ ہونا اور اپنے دل کو مکمل طور پر اللہ کے حضور جھکانا بہت ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ نماز کے دوران آنکھیں ہمیشہ سجدے کی جگہ پر مرکوز رہیں۔ یہ ایک روحانی تعلق کو مضبوط بناتا ہے اور ہمیں نماز کی روحانیت میں مدد دیتا ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اور دل کو سکون اور تسلی ملتی ہے۔ پیارے دوستو، اب سائنسی تحقیق کے پہلو کو دیکھیں۔ جدید سائنس کے مطابق انسان کی آنکھیں اور دماغ کا تعلق نہایت حساس اور پیچیدہ ہے۔ جب ہم کسی خاص مقام پر اپنی نظر مرکوز کرتے ہیں تو ہمارا دماغ اور اعصاب کو سکون اور یکسوئی ملتی ہے۔ نماز میں آسمان کی طرف دیکھنے سے دماغ میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور ذہنی یکسوئی متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ اگر ہم نماز کے دوران مسلسل ایک جگہ پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں تو اس سے دماغ میں سکون اور یکسوئی پیدا ہوتی ہے اور ہمارا دھیان ادھر ادھر بٹنے سے بچتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم نماز کے دوران آسمان کی طرف دیکھیں تو دماغ کی توجہ منتشر ہوتی ہے اور ہمیں نماز میں خشوع و خضوع حاصل کرنے میں دشواری ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، مختلف سائنسی تحقیقات سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی انسان کسی چیز پر زیادہ دیر تک آسمان کی طرف دیکھتا رہے تو اس سے آنکھوں اور دماغ کے تعلق میں خلل پیدا ہو سکتا ہے۔ برطانیہ اور جاپان میں کی گئی تحقیق سے یہ ثابت ہوا کہ اگر دماغ کو غیر ضروری جگہوں پر توجہ مرکوز کرنے کے لیے مجبور کیا جائے تو ذہنی تھکن اور دباؤ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق دماغ کا ایک مخصوص حصہ جو یکسوئی اور توجہ کا مرکز ہے، نماز کے دوران ایک خاص زاویے پر گردن کو جھکائے رکھا جائے تو دماغ میں اس زاویے سے حاصل ہونے والے فوائد سے انسان کو ذہنی سکون ملتا ہے۔ پیارے دوستو، اسلامی احکام میں کئی ایسے اصول اور احکامات شامل ہیں جن کے بارے میں جدید سائنسی تحقیق نے بھی ان کی افادیت اور صحت کو ثابت کیا ہے۔ یہ احکام نہ صرف روحانی فوائد فراہم کرتے ہیں بلکہ جسمانی، ذہنی اور سماجی فوائد بھی رکھتے ہیں۔ آئیے کچھ اسلامی احکامات کی صحت پر سائنسی ثبوتوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1، نماز اور جسمانی صحت۔ نماز کی حرکات، نماز میں رکوع، سجدہ اور قیام کی حرکات جسم کے مختلف حصوں کے لیے ورزش کا کام کرتی ہیں۔ سائنسی تحقیق کے مطابق نماز کے دوران ہونے والی حرکات خون کی گردش کو بہتر بناتی ہیں، عضلات کو مضبوط کرتی ہیں اور جسم میں لچک پیدا کرتی ہیں۔ نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی جسمانی نظام کو فعال رکھتی ہے اور دل و دماغ کی صحت کے لیے مفید ہے۔ ذہنی سکون۔ نماز میں خشوع و خضوع کے ساتھ دل کی توجہ اللہ کی جانب مرکوز رہتی ہے، جس سے دماغ پرسکون رہتا ہے اور ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ ذہنی سکون اور مراقبہ کرنے سے انسان کے اعصابی نظام پر مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ نمبر 2، روزے کے فوائد۔ ڈیٹاکس اور وزن میں کمی۔ روزے سے جسم میں موجود زائد چربی اور فاسد مادوں کا اخراج ہوتا ہے جس سے جسم ڈیٹاکس ہو جاتا ہے۔ سائنسی تحقیق کے مطابق انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا وقفے سے روزہ رکھنے کے عمل سے جسمانی وزن کو قابو میں رکھنے اور مختلف بیماریوں جیسے ذیابیطس اور دل کی بیماریوں سے بچنے میں مدد ملتی ہے۔ روزہ رکھنے سے دماغ میں BDNF کی مقدار بڑھتی ہے جو دماغی صحت اور یادداشت کے لیے فائدہ مند ہے۔ نمبر 3، حلال اور پاکیزہ غذا۔ حلال گوشت۔ حلال طریقے سے ذبح کیا گوشت خون سے پاک ہوتا ہے جسے سائنسی طور پر بھی صحت بخش قرار دیا گیا ہے۔ حلال ذبح کے دوران خون پوری طرح بہہ جاتا ہے جس سے بیکٹیریا کی افزائش کم ہوتی ہے اور گوشت زیادہ صحت مند بنتا ہے۔ نشہ آور اشیاء سے پرہیز۔ اسلام میں شراب اور منشیات سے پرہیز کرنے کا حکم ہے۔ سائنسی تحقیق نے ثابت کیا کہ شراب اور نشہ آور اشیاء سے جگر، دماغ اور دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔
नंबर 4 तहारत और सफाई, वज़ू और गुस्ल। वज़ू और गुस्ल जिस्म की सफाई का बेहतरीन तरीक़ा है। वज़ू करने से हाथ, चेहरा और जिस्म के आम हिस्से धुल जाते हैं, जिससे जरासीम की अफजाइश कम होती है। साइंसी तहकीक के मुताबिक रोज़ाना वज़ू करने से जिस्म में मौजूद बैक्टीरिया और वायरसेस का ख़तरा कम हो जाता है और जिल्द साफ़ और सेहतमंद रहती है। इस्तंजा, इस्लाम में बैतुल खला से तहारत हासिल करने के अहकामात दिए गए हैं। साइंसी लिहाज से ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक है और बीमारियों से बचने में मदद फराहम करता है। नंबर 5 सदका और खैरात के फ़वाइद, नफ्सियाती असरात। सदका देने और ज़रूरतमंदों की मदद करने से इंसान को खुशी और इत्मीनान मिलता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक खैरात करने से दिमाग में डोपामिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स की मिकदार बढ़ती है, जो खुशी का एहसास पैदा करती है और जहनी दबाव कम करते हैं। समाजी हम आहंगी, सदका देने से मुआशरत में हम आहंगी और भाईचारा पैदा होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसे मुआशरे जहाँ लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, वहाँ जराइम की शरह कम और लोगों का मेयार ज़िंदगी बेहतर होता है। नंबर 6 नमाज जुमा और समाजी मेल जोल। समाजी रवाबित, नमाज जुमा मुसलमानों को हफ्तावार बुनियाद पर इकट्ठा करती है, जिससे उनमें बाहिमी मोहब्बत और भाईचारा पैदा होता है। साइंसी तहकीक के मुताबिक ऐसे अफराद जो साइंसी मेल जोल में शामिल होते हैं, उनकी जहनी सेहत और जिस्मानी सेहत बेहतर होती है। नंबर 7 हज और कुर्बानी, आजिज़ी और इत्तेहाद। हज एक ऐसी इबादत है जिसमें दुनिया भर के मुसलमान एक मकाम पर जमा होकर अल्लाह के हुजूर आजिज़ी का इजहार करते हैं। साइंसी तहकीक ने साबित किया है कि ऐसे तजुर्बात जहाँ लोग यकजहती और इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं, इंसान के नफ्सियाती और रूहानी सुकून में इजाफा करते हैं। इस्लाम के अहकाम न सिर्फ दीनी और रूहानी फ़वाइद फराहम करते हैं, बल्कि जदीद साइंस भी इनके जिस्मानी, जहनी और समाजी फ़वाइद को साबित करती है। इससे साबित होता है कि इस्लाम का निज़ाम ज़िंदगी मुकम्मल और बेहतरीन है, जो इंसान की फ़लाह और कामयाबी के लिए बेहतरीन उसूल फराहम करता है। प्यारे दोस्तों, आज की हमारी पूरी बात का नतीजा और पैगाम ये है कि इस्लामी तालीमात हमें ज़िंदगी का बेहतरीन रास्ता दिखाती हैं। नमाज में आँखों का झुकाना और आसमान की तरफ देखने से बचना इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह के हुजूर कामिल आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाह हमें नमाज के रूहानी पहलू को समझने और उसमें हकीकी खुशी व खुजू हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, माशाल्लाह, वेरी ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन। वाकई में जब हम आसमान की तरफ देखते हैं तो वो हमारे जो ब्रेन में है ना, प्रेशर पड़ता है उस चीज़ से। एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल कि जब हम सजदे में ना ज़मीन में अपना सर टिकाते हैं तो इतना पीसफुल फील होता है। और हम, जैसे उन्होंने कहा कि हम नमाज के दौरान इसलिए नहीं देखते हैं क्योंकि हम जो है अपने रब के आगे अपने पूरी तरीके से सरेंडर कर देते हैं, अपनी विल को पूरे तरीके से सरेंडर कर देते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जब जानते हैं कि हम एक ऐसे वाहिद खुदा के आगे सजदा कर रहे हैं, मतलब जो पूरे मुल्कों का मालिक है, मतलब रब्बुल आलमीन हैं, तो फिर अपने रब के एहतराम में हम जो है इधर उधर नहीं देखते हैं और कुछ जो जगह हैं उन पे हम कम्प्लीटली फोकस करते हैं। तो वो कंसंट्रेशन पॉइंट्स है, जैसे कि हम इत्तेहाद में अपनी उंगलियों की तरफ फोकस करते हैं ताकि हमारा ध्यान इधर उधर ना भटके। और तो माशाल्लाह, नो डाउट नमाज में बहुत ज़्यादा सुकून है, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट पीस है जो हम कहीं नहीं ढूंढ सकते। और जो जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया जो है गिव एंड टेक के रिलेशन पे ही रन कर रही है, तो जब हम डोनेशन देते हैं तो हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज़ होते हैं। एंड सो ऑल दीज थिंग्स, जैसे कि हज, नमाज, कुरान, ज़कात, ये सब हमारे जो है हमारे लिए ही है, हमारे फ़ायदे के लिए हैं। जैसे कि जो है इस्लाम इज़ द वे ऑफ लाइफ, ये एक कंप्लीट वे है। इसमें अगर हम इस तरह से जीते हैं तो हमारे जो फिज़िकली है, जो स्पिरिचुअली है, हम ग्रूम करते हैं। सो ऑल ओवर द वीडियो इज़ कम्प्लीटली माशाल्लाह। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।